हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बताई थी, तो मैं उम्मीद करता हूं सबको एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्लियर है। अब उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। कल मैंने जब ये पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q + q, ये इसका मिड पॉइंट है O, ठीक है, सही बोल रहा हूं ना। अब अगर मान के चलिए हम किसी इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते और ये r डिस्टेंस पे है, तो ये कौन सी पोजीशन होती है आप लोग बताओ जरा। एंड ऑन पोजीशन होती है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होती है, कौन सी पोजीशन होती है बताओ भैया। एंड ऑन पोजीशन होती है। वेरी गुड रमन। तो मैंने पढ़ा था कि एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बेटा एंड ऑन पोजीशन में, तो मैंने ये रिलेशन पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन। तो फॉर्मूला वाज 1/4πε0 k 2p/r⁵। ये फॉर्मूला हमने परसों प्रूव किया था, अगर आपको याद हो तो। किया था नहीं किया था ना, क्लियर है, ओके। अगर पॉइंट यहां होने की बजाय यहां पर होता, r डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे यहां है उतने ही डिस्टेंस पे अगर पॉइंट यहां होता, तो ये कौन सा पोजीशन होता, एंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या तो ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होता। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में फॉर्मूला बेटा कल हम लोगों ने जो प्रूव किया था ब्रॉड ऑन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया B फॉर ब्रॉड ऑन, है ना, ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो फॉर्मूला हमने ब्रॉड ऑन पोजीशन में देखा था बेटा 1/4πε0 k p/r⁵। कागुए को परेशानी बोलो लाला रे, सीन क्लियर है, चलन उड़ील बोलो या ओके। अगर यहां तक आपको सारी बात समझ में आती है तो गौर से देखेंगे। अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर दूं, यही कर दूं डिवाइड, समझ जाओगे ना। इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड किया तो ये अपॉन, ठीक है, बीच में ये इक्वल का साइन लगा दिया मैंने। तो देखो 1/4πε0 k से 1/4πε0 k फूट जाएंगे, बोलो। P से P टूटेंगे, RQ से RQ फूटेंगे नहीं, फूटेंगे। तो ये हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड ऑन पोजीशन इज इक्वल टू, क्या बचा, न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 1, ये रेशियो आ गया, क्लियर। मैं अगर चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, E एंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 2 इंटू E ब्रॉड ऑन। सीन क्लियर है बॉस, बोलो भैया, काहुआ को परेशानी, माइंडेड, ध्यान से सुनिएगा। डाइपोल के सेंटर से जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ये दोनों ही डिस्टेंस सेम है, इसीलिए यहां भी आर आया है, यहां भी आर आया है, तभी ये कटा है। अगर ये डिस्टेंसेस अलग अलग होती तो फिर ये कट जाते क्या, नहीं कटते। फिर कैसे कट जाते, सही बोल रहा हूं ना। तो कहने का तात्पर्य ये समझिएगा, डाइपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, ठीक है जी, डाइपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो होता है दैट इज 2:1। समझ में आ रही है बात सभी को, क्लियर है। डाइपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो होता है दैट इज 2:1। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, डाइपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ब्रॉड ऑन पोजीशन की डबल होती है। सीन समझ में आया बात, बोलो भैया। तो आपके नोट्सों में इसके बाद एक नोट दिया हुआ है, आप लोग उसे पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारे सामने जो अगला सवाल है उसमें बोल रहा है दो चार्जेस हैं, +1.2 माइक्रोकूलम एंड -1.2 माइक्रोकूलम। बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर कैप्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है भैया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1.2, ये भी 1.2, यानी दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू कितनी दी है पट्टे ने, Q इज इक्वल टू 1.2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो भैया मैं बचपन से जान रहा हूं, माइक्रो यहीं चटका दो, डेसी सेंटीमिली माइक्रो याद किए थे आपने, मेरे ख्याल से मैंने याद करवा दिए इस बैच में, है ना। माइक्रो बताओ भैया, डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10 की पावर कितनी होवे 6 प्लस के माइनस के से, हाँ 6 ठीक है।
तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। समझ में आई बात आपको? ठीक है, दोनों चार्जेस एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। अगर आपको याद हो, डायपोल में दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 2L से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो 2L की वैल्यू पट्टन ने वो कितने दे दी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटी तो डेसी सेंटी, याद आ रहा है? 10 की पावर -2। तंत ही नहीं पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहा है का? क्लियर? चलो तो आगे देखते हैं। तो वो कह रहा है डायपोल है जिसमें दो चार्जेस है 1.2 माइक्रोकूलम एंड -1.2 माइक्रोकूलम, दे आर कैप्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट, राइट। आगे कह रहा है कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट। तो सबसे पहला तो उसने हमसे पूछा है पट्टे ने डायपोल मूवमेंट कितना होगा। और दूसरा बेटा वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर इन ट्रांसवर्स पोजीशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ट्रांसवर्स पोजीशन में, और कितने डिस्टेंस पे? 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो भैया ट्रांसवर्स पोजीशन कुछ याद आ रहा है? ट्रांसवर्स पोजीशन के नाम से आप लोगों को ट्रांसवर्स पोजीशन कैसे होती है? डायपोल ऐसी है तो ट्रांसवर्स पोजीशन न्यो होगी कि न्यो होगी? बताओ भैया। हाँ, न्यो होगी। तो कह रहा है ट्रांसवर्स पोजीशन में 1.5 मीटर, इसको आप आर नाम देते थे अगर आपको याद हो तो, है ना। तो 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सभी को? ऑल ऑफ यू गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? चलिए तो आओ, सबसे पहला हम लोग डायपोल मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर Q इंटू 2L। बोलो भैया यस और नो। डायपोल मूवमेंट पढ़ा था ना अपन ने कुछ दिनों पहले, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Q की वैल्यू कितनी है बेटा? Q की वैल्यू हमारे पास ये रही 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2L कितना है हमारे पास? ये रहा 2L 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। सीन क्लियर है भैया? बोलो। अब का मल्टीप्लाई डिवाइड करो वो मैं ही सिखाऊं? कहो तो बता देता हूं, बोलो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे योर आंसर वुड बी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम मीटर। चार्ज की यूनिट कूलाम, 2L लेंथ है तो मीटर। ये हमारा डायपोल मूवमेंट आ गया। अब हमसे पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स पोजीशन में। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था ट्रांसवर्स पोजीशन में जो फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू 1/4πε0 K P/RQ। तो सॉल्व करते हैं इसे। 1/4πε0 हम लोग पढ़ा था हमने, है ना। चैप्टर 1 में ही हमने कूलाम्स लॉ पढ़ाया था, तब बताया था 1/4πε0 की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। P की वैल्यू अपन ये चमका चुके हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब मुझे चाहिए K की वैल्यू। तो भैया K तो कुछ दिया नहीं है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है, कुछ नहीं दिया तो कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। वेरी गुड। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। क्लियर? अगर उसने हमको ये नहीं बताया है कि ये डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, चारों तरफ मीडियम कौन सा है, कुछ नहीं बता रहा है वो, तो हम 1 मानते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ एयर होती है, और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने K की जगह 1 चिपकाया है। अब बात आती है R कितना है हमारे पास? कहाँ है यार? R0 ढेड़ है ना। R कितना है? ढेड़। क्लियर? तो R की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? ढेड़। और क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। बोलो भैया स्टेप समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अब तो कर लोगे इसे? हाँ, अब तो कर लोगे। तो इसको जब आप शॉर्ट आउट करोगे पूरा, तो सॉल्व करके बेटा जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 2 न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में। क्लियर? चलो करो फटाफट इसे। इसके बाद अब हम लोगों के सामने एक अगला क्वेश्चन है। उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहा है दो चार्जेस हैं +2.4 माइक्रोकूलम और -2.4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट अ सेपरेशन ऑफ 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। चलिए देखते हैं। वो कह रहा है दो चार्जेस हैं, ये देखिए ये मैंने दो चार्जेस बना दिए, एक प्लस का 2.4 माइक्रोकूलम और एक माइनस का 2.4 माइक्रोकूलम। तो वही अभियाल जैसी सिचुएशन हो गई, दोनों चार्जेस इक्वल हैं, 2.4 नेचर अपोजिट है ना। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दे रहा है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर।
तो भैया चार्जेस हो गए ये, तो यानी Q की वैल्यू हो गई आपकी 2.4 माइक्रो कूलम, और माइक्रो आपने पढ़ा है डेसी सेंटी मिली माइक्रो है ना, तो माइक्रो कितना हो गया 10⁻⁻⁶। डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2L से शो करते हैं, तो 2L बराबर आपका हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। क्या मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक हमको पूरी बात समझ में आ रही है। आगे बोल रहा है कि ये जो चार्जेस है 2.4 माइक्रोकूलम और -2.4 माइक्रोकूलम जो कि इतने डिस्टेंस पे रखे हैं, ये मिलकर एक डाइपोल बनाते हैं। तो हमें दिख रहा है कि भैया डाइपोल बना रहे हैं, बोलो भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अपने को। अब आगे इस क्वेश्चन की कड़ी में वो बोल रहा है कि कैलकुलेट करो नंबर 1 डाइपोल मूवमेंट। सबसे पहला वो हमसे डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। फिर आपसे सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 0.30 मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट डिस्टेंस 0.30 मीटर इन एंड ऑन पोजीशन। इन एंड ऑन पोजीशन बोल रहा है बेटा, वो कौन सी पोजीशन में बोल रहा है, एंड ऑन पोजीशन में। तो पहचान के लिए यहां पर ऐसे लिख दूं, ई सफिक्स में ई लिख दिया, यानी एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर। फिर तीसरा आपसे बोल रहा है कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन में भी निकालने के लिए बोल रहा है उतने ही डिस्टेंस पे, 0.30 मीटर के डिस्टेंस पे। ये क्वेश्चन है। बोलो भैया पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सीन क्लियर है, अच्छी बात है। चमका दो अब काओ। अब जैसे एंड ऑन पोजीशन में 0.30 मीटर बोला है, तो एंड ऑन पोजीशन में पॉइंट यहाँ हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ ना। तो इसको आप लोग R बोल दोगे, और ब्रॉड ऑन पोजीशन में 0.30 मीटर का मतलब ये हो गया कि पॉइंट यहाँ हो गया, सही जा रहा हूँ। ये भी 0.30 मीटर हो गया। कहानी समझ में आई इतनी कि नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर ये पूरी बात क्लियर हो चुकी है तो अब क्या है, चमका दो। सबसे पहले पूछ रहा है डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है ना, डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है। तो मैंने डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो सबसे पहले P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है भैया। P बराबर Q इंटू 2L हम सब लोग जानते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। बोलो भैया वाकिफ है। Q की वैल्यू कितनी है बताओ, ये रही। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L कितना है अपने पास, तो 2L ये दिखाई दे रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। सीन क्लियर है बॉस। Q की वैल्यू रख दी, 2L की वैल्यू रख दी। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह ये सब आप लोग कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा बेटा दैट वुड बी 6 इंटू 10⁻⁻9, 6 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। ये आपका डायपोल मूवमेंट आ गया। फिर दूसरा मुझसे पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0K 2P/RQ, ये रिलेशन मैंने पढ़ा था। तो देखो भैया चमका दो इसको भी। 1/4πε0 हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू P की वैल्यू अपन ये निकाल चुके हैं 6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय K कुछ नहीं दिया तो 1, R की वैल्यू, R कितना दिया है उसने 0.30 मीटर, तो R की जगह 0.30, क्यूब लगाए तो क्यूब। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो एंड ऑन पोजीशन जब आप इसकी सॉल्व करोगे तो फाइनली सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सीन क्लियर है। तीसरा हमसे उसने पूछा है ब्रॉड ऑन पोजीशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करता हूँ। चलो नोट डाउन क्या कर लो, बता ही देता हूँ, हल्की हाल सुन लो। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में एक जैसे सामान्य स्टूडेंट जो होगा वो जाहिर सी बात है क्या फॉर्मूला लगाएगा, 1/4πε0K P/RQ। अपन ने पढ़ा था ना फॉर्मूला, ऐसे करके सॉल्व करेगा, है ना, क्योंकि आपको यही साथ देगा, आपको लास्ट मोमेंट पे यही याद आएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें याद है, ऐसे तो कर ही लोगे आप लोग, बोलो ऐसे तो कर लोगे ना। मैं कुछ नया बताता हूँ, नया कुछ नहीं है, वही अपन ने जो अभियान पढ़ा था। नया ये है, मैं ये जानता हूँ कि अगर डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस सेम हो तो ऐसी सिचुएशन में एंड ऑन पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2 टाइम्स होती है ब्रॉड ऑन पोजीशन में। सही बोल रहा, बोला भैया, पढ़ा था ना भैया अपन ने नोट में। एंड ऑन में अपन निकाल चुके हैं 4 इंटू 10⁻³ बराबर 2 इंटू ई ब्रॉड ऑन। 2 से 4 काट दिया 2 टाइम्स, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी,
ई बी बराबर 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कहानी समझ में आई बेटा आपको? बोलो। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर वो फॉर्मूला 1/4πε0 के P/RQ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग ये न्यूमेरिकल समझ गए सभी लोग बेटा? बोलो, कर पाएंगे? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।